हेलो दोस्तों, लर्न विद लॉजिक एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है एंड आई एम वेरी प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च अ क्रैश कोर्स फॉर द सीटेट 2022 एग्जामिनेशन। और ये जो कोर्स होगा ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और इस कोर्स में हम मेनली फोकस करेंगे सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ऊपर। और इस कोर्स में जो सीडीपी पोर्शन होता है जो 30 मार्क्स का आता है, मैं केवल उसी पे फोकस नहीं करूँगा बल्कि जो बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर ईवीएस, तो इन सब में भी जो 30 में से 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है मैं उन सब को भी कवर कराऊंगा। और ये कोर्स मेनली जो बेस्ड होगा जिस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उन्हीं को आधार बना के मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है और इस कोर्स का ड्यूरेशन होगा 30 डेज़। आइए अब जान लेते हैं इस कोर्स के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि ये जो कोर्स है वो बाकी सब कोर्सेज से किस तरीके से डिफरेंट है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं सीटेट एग्ज़ाम में 30 मार्क्स की आती है सीडीपी और बाकी जो चारों पोर्शंस आते हैं उनमें भी 15 मार्क्स की हर पोर्शन में अलग अलग जो पेडागोजी आती है। तो टोटल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हुई 90 मार्क्स की। और वैसे तो ये जो सीटेट एग्ज़ाम है इसे क्वालिफाई करने के लिए एक जनरल कैंडिडेट को 90 मार्क्स लाने होते हैं, पर आप एक बार सोच के देखिए कि अगर चलो आप 90 मार्क्स लेके आके क्वालिफाई कर भी लेते हैं एग्ज़ाम को, तो क्या आप सुपर टेट में क्वालिफाई कर सकते हैं और वो भी इतनी आसानी से? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको आगे सुपर टेट के बारे में भी अभी से सोच के चलना है तो आपको टारगेट बनाना चाहिए एटलीस्ट 120 मार्क्स गेन करना इस एग्ज़ाम में। मैंने इस कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये मेनली न्यू एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि न्यू एस्पायरेंट से मेरा मतलब है कि उन्होंने सीडीपी को पहले कभी पढ़ा नहीं है या अगर उन्होंने पढ़ा भी है तो उस तरीके से प्रैक्टिकल वे में नहीं पढ़ा है। और ऐसा भी नहीं कि जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने पहले सीडीपी पढ़ रखी है वो इस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ा भी हुआ है तो एक बार आप इस कोर्स को पढ़ के देखिए, आई गारंटी कि आपसे इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस कोर्स में मैंने मेनली फोकस किया है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही, क्योंकि सोच के देखो अभी जो एग्ज़ाम होना है वो दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए हमारे पास अभी हम मान के चल लेते हैं अराउंड 45 डेज़ हैं। तो 45 डेज़ में क्या किसी भी सब्जेक्ट की डीप नॉलेज लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आई थिंक ऑफ कोर्स नॉट। तो अभी फ़िलहाल हमारा एम क्या होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने हैं, जो पैटर्न एग्ज़ाम में आना है, उसी को बेस बनाकर हम अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। एक बार पहले जॉब ले लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या नॉलेज लेनी है, विद्वान बनने के बारे में बाद में सोचा जाएगा। फ़िलहाल हम फोकस करते हैं अपने एग्ज़ाम पे। नेक्स्ट, ये जो मेरा पूरा कोर्स है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही डिपेंड होगा। क्यों? आप सभी को पता होगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आपने पास्ट में कोई भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, कि किसी भी एग्ज़ाम को अप्रोच करने से पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लास्ट के 4 से 5 सालों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन्हीं के आधार पे हमारी तैयारी को हमें करना चाहिए। तो इसी वजह से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा। अब दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स और दूसरा आता है फैक्ट्स को याद करना या फैक्चुअल नॉलेज। तो दोस्तों दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने इस कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जो कंसेप्ट्स हैं मैं उन्हें आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा, मींस बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। और जो फैक्ट्स हैं वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उन फैक्ट्स को याद करने के लिए मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हैं जिससे वो आपको बहुत ही ईजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, मैंने इस कोर्स में स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स पे भी फोकस किया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूडाइस प्लस नाम की एक रिपोर्ट जारी की है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है और ये रिपोर्ट क्या दिखाती है कि जो भारत है उसमें एजुकेशन का स्टेटस क्या है अभी। तो ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे PGI यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इस रिपोर्ट को या इस इंडेक्स को
कौन जारी करता है, कौन से मिनिस्ट्री जारी करते हैं। रिसेंट पास्ट में भी जो हमारे रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी आयोग ने इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हम इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो कोर्स मैंने इस तरीके से बनाया है कि जो बुकिश लैंग्वेज है उसको यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। क्यों? अगर आपको बुकिश लैंग्वेज ही पढ़ानी होती तो फिर किसी कोर्स को करने की या किसी कोचिंग की हेल्प लेने की ज़रूरत ही क्या थी? किताबें खरीदो और खुद से ही कर लो। मैंने इस पूरे कोर्स को शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में बनाया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही आप मान लिया को मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसके बाद आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो केवल उस वीडियो को कॉपी पेस्ट कर लो, या फिर मैं उस कोर्स की PDF भी अवेलेबल करा दूंगा। उससे क्या है, आपका जो नोट मेकिंग टाइम है ना वो बच जाएगा। अब फिर से दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो कंटेंट आ जाता है और एक एक्सप्लेनेशन आ जाती है। तो मैंने इस कोर्स का कंटेंट जो है वो इंग्लिश में तैयार किया है और एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल होगी। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हम तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि एक बार आप इंग्लिश में पढ़ के देखो। वैसे भी मैं बोलूँगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हिंदी के कंपैरिजन में अगर हम इंग्लिश में अटेम्प्ट करें तो वहाँ थोड़ा इजी हो जाता है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस फिलहाल इतना कहता हूँ कि 2-3 वीडियोज़ करके देखो। उसके बाद भी अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होती है देन आप मुझे बताना। उसके बाद मैं सेम कोर्स को हिंदी में भी बना दूंगा। उसमें लैंग्वेज भी हिंदी होगी, कंटेंट की लैंग्वेज भी हिंदी होगी और एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में ही होगी। नेक्स्ट, जो कि इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स मैं 4 से 5 घंटे की एक रिवीजन वीडियो लेके आऊँगा। उसमें इस पूरे कोर्स को समराइज कर दिया जाएगा। उससे क्या है, आपको रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये थी मेरे इस कोर्स की इम्पॉर्टेंट बातें, और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने 30 क्लासेस की या 30 दिन की जो मैंने बात की है, अगर आपने इस 30 दिन में बहुत ऑनेस्टी से मेहनत कर ली तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप कम से कम 120 स्कोर करोगे अपने एग्ज़ाम में। तो ये थी मेरे इस कोर्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें, और आज शाम तक मैं अपने कोर्स की पहली वीडियो अपलोड कर दूँगा। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोर्स को बहुत ईमानदारी के साथ करेंगे और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। और अब आपका फोकस होना चाहिए ओनली एंड ओनली स्टडी, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कुछ फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होंगे, आपके कुछ दोस्त होंगे जो किसी भी कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड करने में समर्थ नहीं हैं, तो प्लीज़ इस कोर्स को आप उन लोगों को ज़रूर सजेस्ट करें, जिससे उन्हें अपनी आगे तैयारी करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और जो पैसा है वो किसी भी बच्चे की या किसी भी स्टूडेंट की प्रिपरेशन में कभी भी कोई ऑब्स्टेकल नहीं बनना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आज शाम को मिलते हैं अपनी पहली वीडियो के साथ। थैंक यू।